अब आप कहेंगे साधारण तत्वों में आपको समझना हो चेतना कैसे समझे। शब्द है एक आत्मा। तो आत्मा को हम कैसे समझेंगे। चेतना हम कहते हैं। चेतना कहते हैं। तो और समझने के लिए ऋतंभरा प्रज्ञा को जगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा टैलेंटेड मैथमेटिशियन एजुकेटेड एकेडमिक होना जरूरी नहीं है। वो वो उल्टा ही कार्य कर देता है। आदमी माइंड में उलझा रहता है। आपको एकदम सिंपल तरीके से इसको समझिए। आप सोते हैं। हाँ? रात में आप सो जाते हैं। सुबह आप उठते हैं। तो जब आप रात में सोए हैं तो आपको तो कोई बोध नहीं है। आप कहाँ हैं। सपने में जहां देख रहे हैं आप अपने आप को वहीं समझ रहे हैं। और उसमें कोई डाउट भी तो नहीं होता आपको। कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप इस प्लैनेट पे आपका जो बेडरूम है, जो बेड है, जब उठते हैं सबसे पहले आपको किस चीज का बोध होता है। चेतना जब लौट मैं कहा हूं। स्पेस। अगर आप ट्रैवल कर लीजिए कहीं पे और उसके बाद 10 साल 20 साल से आप एक ही बेड पे सो रहे हैं, एक ही जगह है, और फिर अचानक से आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ गई। जब आप सुबह उठेंगे तो आप वैसे ही फंक्शन करने लगेंगे। टॉयलेट इधर है, बेडरूम इधर है, नहीं। फिर अचानक से लगेगा नहीं मैं तो दूसरी जगह हूं। क्या लौटेगी। चेतना। ना। चेतनता। तो चेतनता जो है सबसे पहले बोध कराएगी स्पेस का। कहाँ है आप। एक्सीडेंट हो गया, कोई आदमी बेहोश हो गया। जब वो होश में आएगा तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि मैं कहाँ हूं। तभी उसकी चेतना लौटी। कोई आदमी कोमा में चला गया। क्या खो गया उसको। स्पेस। स्पेस चला गया। किस स्पेस में है पता नहीं। हम सोते हैं किस स्पेस में है पता नहीं। कहाँ है आप। कहीं भी हो सकते हैं। और फिर जब जगते हैं तो हमें सबसे पहले बोध होता है स्पेस। चेतना। आकाश। उसी में सारे तत्व आते। तो अगर आपको स्रोत को ही पकड़ना हो तो चेतना को पकड़िए, और चेतना को पकड़ना हो तो स्पेस को हो। होल्डिंग द स्पेस। स्पेस को होल्ड करते ही माइंड प्रेजेंट हो जाए, जिसको हम माइंडफुलनेस भी कहते हैं। माइंड प्रेजेंट में आ जाए। माइंड जब जैसे ही प्रेजेंट में आएगा तो आपको क्या बोध होगा। टाइम। समय क्या हुआ। दूसरा प्रश्न आप पूछते हैं। सुबह उठेंगे सबसे पहला बोध समय। स्पेस। मैं कहाँ हूं। अपने बेडरूम में हूं, दूसरे के बेडरूम में हूं, किस जगह हूं, कहाँ हूं। पहले आपको स्पेस का बोध होते ही चेतना कनेक्ट करेगी माइंड से। माइंड से कनेक्ट होते ही दूसरा आप तुरंत घड़ी टाइम क्या हुआ, समय क्या हुआ। हाँ? चेतना। मन। अगर मन को बांधना है तो टाइम को बांधिए। चेतना को पकड़ना है आकाश तत्व से स्पेस को होल्ड किया जाता है। स्टैटिक फॉर्म में आपको टाइम का कोई मतलब नहीं बैठता।
तो जब हम शांत बैठ के ध्यान करेंगे, स्पेस को सिर्फ होल्ड करेंगे, तो आपको समय का बोध नहीं होगा, क्योंकि मन नहीं चल रहा है। समय के बोध के लिए मन का होना आवश्यक होता है। तो आप अगर रही ध्यान लगेगा, जैसे मैं ध्यान में बैठा हूं, तो मुझे यही पता नहीं चलता है कि समय क्या हुआ। मैं 1 घंटा बैठा हूँ, 2 घंटा बैठा हूँ, कितना समय गुजरा है उसका पता नहीं चलता। 1 घंटा गुजर जाएगा, हमें लगेगा जैसे 1 मिनट ही गया, 2 मिनट ही गया, तो समय का बोध नहीं होता। इससे हम पता लगाते हैं कि माइंड गायब हो जाता है, होता ही नहीं। अपने स्टैटिक फॉर्म में उसका बोध नहीं होता है। आपको कोई भी चीज पता चलती है जब वो डायनामिक है, मूवमेंट देती है, तो हम रिलेटिव वे में पता लगाते हैं कि ये चीज है। तो हमें फायर का तो पता चलता है, एयर का पता चलता है, वाटर का पता चलता है, स्पेस का पता नहीं चलता, क्योंकि उसकी मूवमेंट आपको दिखाई नहीं दे रही, आप होल्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप ही हो स्पेस में, चेतना में ही सब कुछ है, इसलिए पता नहीं चलता। आपको स्पेस का, अपनी आत्मा का बोध कब होगा? जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसने स्पेस को होल्ड किया, जिसमें चेतना जगी है। उस पर दृष्टि मात्र से आपको एहसास होगा कि मेरे अंदर भी चेतना है। आपका माइंड रुक जाएगा, आपका माइंड स्टॉप कर जाएगा, टाइम आप भूल जाएंगे थोड़े देर के लिए। उस व्यक्ति को की दृष्टि आप पर पड़े या आपकी दृष्टि उस व्यक्ति